नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं अनलॉक 3 के मुतल्लिक फिक्की की ओर से दिए गए कई सुझावों के बारे में। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अब इकॉनमी को भी पटरी पर तेजी से उतारने की अब कवायद जो है वो तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को इजाजत देने की बात कही है, तो उद्योग संगठन फिक्की ने भी अनलॉक 3 के लिए कई सुझाव दिए हैं। इसमें सेफ्टी नियमों के साथ ही सिनेमा हॉल से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक खोलने की सिफारिश शामिल है। क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, क्या कहा है फिक्की ने? बिल्कुल दीपक, अनलॉक का दूसरा चरण 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 1 अगस्त से अनलॉक का तीसरा चरण की शुरुआत होने जा रही है। और इसी को देखते हुए इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने केंद्र सरकार को तमाम रास्ते सुझाए हैं और इन रास्तों का अगर पालन होता है तो फिक्की का ये मानना है कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आएगी और साथ ही कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और उसको रोक पाने में काफी हद तक कामयाबी मिली। अर्थव्यवस्था के नजरिए से फिक्की ने जो सुझाव दिए हैं उसमें यह कहा है कि जो नॉन कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहां पर अभी जो ग्रीन जोन के दायरे में आता है, जहां पर अभी केंद्र सरकार की तरफ से कई छूट या रियायत दी गई है, वहां पर और एक्शन देखने को सरकार की तरफ से वो छूट या रियायत दी जानी चाहिए। मसलन स्कूल या कॉलेज को खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। इसी के साथ सिनेमा हॉल या फिर सिनेमाप्लेक्स को खोलने की छूट केंद्र सरकार को देनी चाहिए। इसी के साथ मेट्रो को भी चलाने की अनुमति केंद्र सरकार को देनी चाहिए। ये सुझाव फिक्की ने दिया है और इसके साथ एविएशन सेक्टर को भी खोलने के लिए फिक्की ने केंद्र सरकार को अपील करी है और टूरिज्म सेक्टर को भी वो चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए फिक्की ने सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। ये तमाम जो सुझाव फिक्की ने अपनी तरफ से दिए हैं, इनका मकसद एक ही है। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लाया जाना है और जितने भी छूट या रियायत जो केंद्र सरकार अगर देती है इन सुझावों को मानते हुए, तो उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपना सकती है, यानी कि नियमों के तहत इस छूट को दिया जा सकता है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना या फेस मास्क लगा करके ही ये छूट या रियायत केंद्र सरकार अपने अनलॉक 3 में इसका ऐलान कर सकती है। जो अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप देखें तो जो कोरोना संक्रमण के जो नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं, मसलन अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर राहत की खबरें आ रही हैं। जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 89% पहुंच गया है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को वापस व्यवसाय पर आने के लिए वो छूट या फिर दिशा निर्देश देने के लिए मन पक्का कर लिया और इसका ऐलान थोड़ी देर में संभव हो पाएगा। तो आप ये देखें कि जहां जहां पर राज्यों ने अपनी तरफ से बेहतर काम किया है या जो नॉन कंटेनमेंट जोन है, वहां पर अनलॉक 3 में आप सरकार की तरफ से कई छूट या रियायत का ऐलान होता हुआ देख पाएंगे। और जो केंद्र की तरफ से यानी कि जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है उसमें ये इशारा लगातार मिल रहा है कि सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की अनुमति अनलॉक 3 में दी जा सकती है। जिम और सिनेमा हॉल को एक लंबे समय से इस पे बंद रहा है, पाबंदी लगाए रखी है केंद्र सरकार ने। स्विमिंग पूल पर भी पाबंदी लगी हुई है। को लेकर तो अभी सरकार के मन में क्या है उस बारे में अभी बिल्कुल उस पर विचार मंथन सरकार की ओर से चल रहा होगा। लेकिन फिक्की ने ये जो रिकमेंडेशंस दी हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय साहब मौजूद हैं। चिनॉय साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम थोड़ा समझना चाहते हैं आपके इन रिकमेंडेशन का बैकग्राउंडर क्या है। आखिर अब फिक्की को ये क्यों लग रहा है कि अब मेट्रोज खोल देनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस खुल जाने चाहिए, अर्थव्यवस्था को ज्यादा पुख्ता तौर से पटरी पर ले आना चाहिए? तो अगर आप देखें तो इसके दो कारण है। एक जो है, अभी काफी हद तक कर ये पता चल गया है कि अगर आप मास्क पहने, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और अगर सैनिटाइजेशन करें, अपने हाथ धोएं, तो इस कोविड को फैलने से रोक सकते हैं। तो अगर उन प्रिकॉशंस को लेके जाएं तो जो भी एक्टिविटी हो सकती है उसको करने के लिए एक जरूरी है। जो अन्य देश से जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एयर बबल क्रिएट किया गया इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। हमारे मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एयर बबल की बात की थी। तो अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर के उसको इंडिया में एक तरीके से लागू करें तो हम इकोनॉमी को बैक टू द रेल्स ला सकते हैं। अगर इकोनॉमी चलेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन होगा और वो एक तरीके से एक वर्चुअस साइकिल हो जाएगा। दूसरे, जो हमने कहा था कि काफी जो सेक्टर्स बहुत बैडली हिट है, क्योंकि पूरा इंडिया के जो सिनेमा का शूटिंग तो आपने अलाउ कर दिया है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, क्योंकि हर फिल्म वो
ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकती। तो अगर सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे तो उसका एक तरीके से रेवेन्यू बंद हो रहा है। तो उस कारण जो सिनेमा थिएटर्स मल्टीप्लेक्सेस खोल करके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं उसको एक तरीके से करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। तीसरा, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, कई शहरों में लोकल ट्रेन शुरू कर दी हैं और मेट्रो चलाने का भी, जैसे सिंगापुर में देखें या जापान में देखें, उनके पास एक सैनिटाइज वे में मेट्रो चलाने का एक प्रोटोकॉल बन गया है। तो जिस शहरों में मेट्रो है, क्योंकि कई लोग मेट्रो यूज करते हैं काम को जाने के लिए, और काम के जाने के लिए अगर मेट्रो की भी सुविधा एक तरीके से चालू हो जाए तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और लोगों के नॉर्मलसी एक तरीके से बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ये असर होगा कि लोगों के मन में जो भय है, जो फियर है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हमें ये कोविड हो जाएगा और वो घर में रह रहे हैं, वो फियर निकालना है, क्योंकि अब वापस देश को काम पे लगना है। ऑलराइट सर, लेकिन सर ऐसे कोई संकेत फिलहाल मिल नहीं रहे हैं सर कि हम पीक पर आ गए हों या फिर हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया हो। अभी तो हम देख रहे हैं 50-50 हजार मामले रोज आ रहे हैं और ये लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण और अर्थव्यवस्था के बीच में आपको नहीं लगता है कि चुनौती बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए, जो है ना, अलग शहरों में और अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से ये नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। काफी ग्रीन जोन है जहाँ पे कोई केस ही नहीं है। काफी कंटेनमेंट जोन्स में जो हो रहा है उसको कंटेन करना चाहिए, लेकिन उसके बाहर हमें बिजनेस एज यूजुअल की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ये उसका एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कि हम इसको कैसे नॉर्मलसी में ला के दें, क्योंकि वैक्सीन अभी थोड़ी दूर है। तो हमें इसके कोविड के रहते हुए भी हम क्या क्या काम शुरू कर सकते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, और जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे काफी केसेस है, वहां पे हमें कुछ करना चाहिए। और अलग अलग स्टेट्स जो है अलग अलग उसे कदम उठा रहे हैं। कोई वीकेंड पे कर्फ्यू कर रहा है, कोई शॉपिंग आवर्स बढ़ा रहा है। तो एक इंडिया के लिए जो हमारे जो उस कंटेनमेंट जोन में क्या परिस्थिति होनी चाहिए, उसमें एक तरीके से हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, और पूरा देश मिल करके सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, एसएमएस को लेकर के इसके ऊपर ध्यान दें और काम पे जाना शुरू करें। ऑलराइट सर, एक आखिरी सवाल, अगर सरकार आपके रिकमेंडेशंस को अमल में लाती है, एसओपीज के तहत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के तमाम उपाय होते हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं, आपको क्या लगता है सर, इन तमाम कवायदों के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बैक टू ट्रैक आने में कितना वक्त और लग सकता है? फिक्की का अनुमान। नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो जो भी हमने पहले 200 क्वार्टर तो वैसे खत्म हो रहा है अभी। तो अगर आप देखें तो अगर वी शेप रिकवरी हो तो अगले साल इस टाइम थोड़ा सा जीडीपी में ग्रोथ होगा। लेकिन जो फिक्की का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो, और जो सब और एजेंसी से जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इस साल एक तरीके से नेगेटिव ग्रोथ होगा। लेकिन जो पहले के तरह के जितने भी परसेंटेज हैं उसके आज कोई सेक्टर्स 80% है, कोई 30% है। तो सेक्टर बाय सेक्टर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर तो 2.7% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइम लगेगा। कोई 6 महीने में वापस आ जाएगा, किनको 1 साल लगेगा। कोई जो सेक्टर्स बहुत ही बड़े इम्पैक्ट किए हैं, जो सर्विसेज में है, जैसे टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, उनको 18 से 24 महीने भी लग सकते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए और फिक्की के रिकमेंडेशंस पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय साहब हमारे साथ मौजूद थे और फिक्की के रिकमेंडेशंस पर हमसे बातचीत कर रहे थे।